नमस्कार, स्वागत है सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। तो ये वीडियो एसबी ऑर्डर नंबर 5/2023 डेटेड 31 मार्च 2020 में है, जिसमें महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम 2023 जो इंट्रोडक्शन की गई थी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा बजट में, उसके संबंधित ये सारी इन्फॉर्मेशन और उसके सारे फीचर्स इस एसबी ऑर्डर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले है कि इस अकाउंट के फीचर्स क्या रहेंगे, टाइप ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले अकाउंट अंडर दिस स्कीम कैन बी ओपन फॉर एन इंडिविजुअल गर्ल और वुमेन इन हुज नेम द अकाउंट इज हेल्ड। तो ये अकाउंट सिंगल अकाउंट रहेगा, कोई भी महिला, लड़की या माइनर लड़की अपनी गार्डियन द्वारा ये अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा है कि ऑन एन एप्लीकेशन टू द पोस्ट ऑफिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अ सिंगल होल्डर टाइप अकाउंट मे बी ओपन ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 बाय अ वुमेन फॉर हर सेल्फ और बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर गर्ल। ये जो स्कीम है ये 2 साल के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च 2025। तब तक ये अकाउंट कोई भी लड़की, कोई भी महिला या कोई भी माइनर लड़की गार्डियन द्वारा इसका अकाउंट खोला जा सकता है। उसके बाद है कि डिपॉजिट इसमें क्या रहेगा, डिपॉजिट का लिमिट, अमाउंट। तो सबसे पहले मिनिमम जो डिपॉजिट का लिमिट है वो है 1000 रुपीज़ और 100 के मल्टीपल में इसमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं। वन टाइम डिपॉजिट रहेगा और मैक्सिमम इसका अमाउंट जो रहेगा वो 2 लाख रुपीज़ रहेगा। अब है कि कोई भी वुमेन, कोई भी महिला, कोई लड़की कितने अकाउंट्स महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स के खोल सकती है। तो अकाउंट नंबर के जो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स है वो कितने भी खोल सकते हैं, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट ₹2 लाख। मतलब 2 लाख मैक्सिमम रहेगी एक इंडिविजुअल के लिए, अकाउंट आप उसके कितने भी खोल सकते हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण रूलिंग यह भी है कि पहला अकाउंट आपने खोला है, उसके बाद दूसरा अकाउंट आपको खोलना है तो आप 3 मंथ्स के बाद ही खोल सकते हैं। जैसे किसी अकाउंट होल्डर ने 5 अप्रैल 2023 को 50,000 रुपये से एक अकाउंट खोला है, तो दूसरा अकाउंट 5 जुलाई 2023 के बाद खोल सकेंगे और 1.5 लाख के अंदर वो अकाउंट होना चाहिए या उससे कम का भी हो सकता है। उसके बाद है कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.5% और ये क्वार्टरली कंपाउंडेड रहेगा और अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब ये है कि इस अकाउंट का विड्रॉवल कैसे कर सकेंगे। तो सबसे पहले है कि द अकाउंट होल्डर शॉल बी एलिजिबल टू विड्रॉ फॉर मैक्सिमम अप टू 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस वंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट बट बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट बाय मेकिंग एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अगर इसका विड्रॉल करना है इस अकाउंट से तो 1 साल होने के बाद, अकाउंट ओपनिंग से 1 साल के बाद या मैच्योरिटी होने से पहले आप जितना भी बैलेंस है उसका 40% अमाउंट जो रहेगा वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी माइनर का अकाउंट खोला गया है गार्डियन द्वारा, तो उस गार्डियन को विड्रॉल करते टाइम वहाँ पे माइनर के लिए जो सर्टिफिकेट हम लेते हैं वो लेना है। अब इसके बाद है कि मैच्योरिटी पे इसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। द अकाउंट शॉल मैच्योर ऑन completion of 2 years from the date of account opening. Eligible balance may be paid to the account holder on an application in Form 2 submitted to the post office concerned on maturity. तो अकाउंट जैसे मैच्योर हो जाएगा उस डेट के बाद कभी भी उस अकाउंट होल्डर को उसका पेमेंट किया जा सकेगा विथ इंटरेस्ट। अब इस अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर कैसे कर सकते हैं उसकी प्रोसेस और उसका रूलिंग्स यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले है कि अकाउंट शॉल नॉट बी क्लोज्ड बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। बिफोर मैच्योरिटी को क्लोज नहीं करना है एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये केसेस क्या रहेगी। सबसे पहले ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम केस में उस अकाउंट को हम प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद है कि वेयर द पोस्ट ऑफिस इज सेटिस्फाइड इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम compassionate grounds such as medical support in life-threatening diseases of the account holder or death of the guardian, that the operation or continuation of the account is causing undue hardship to the account holder. It may, after complete documentation by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the account. अगर उस अकाउंट होल्डर को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हुआ है तो मेडिकल सपोर्ट के लिए वो उस अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। और अगर माइनर अकाउंट है, वहाँ पे गार्डियन की डेथ हो गई है और उस माइनर को वो अकाउंट कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उसे वेरीफाई करके सारे एप्लीकेशंस लेके उस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है। अगर उस अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा रहा है तो
टर्मिनल इलनेस के केस में ट्रीटिंग डॉक्टर का सर्टिफिकेट ज़रूरी रहेगा, और डेथ गार्डियन की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में गार्डियन का डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी रहेगा विड्रॉल के लिए। Where an account is prematurely closed under the condition mentioned in para Fi above, interest on principal amount at the rate applicable to the scheme for which the account has been held shall be payable। मतलब ये सारी प्रीमेच्योर क्लोजर में जो भी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 7.5% वो एप्लीकेबल रहेगा और वो पेएबल भी रहेगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर को उस अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर करना है पर उनके पास कोई रीज़न नहीं है, तो ऐसे केस में अकाउंट ओपनिंग के 6 मंथ बाद 6 महीने बाद उस अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर किया जा सकता है, और इस केस में उस अकाउंट होल्डर को 5.5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, 2% लेस देन एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट। तो 5.5 इंटरेस्ट लेकर वो 6 मंथ के बाद उस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। इसके बाद फिनेकल में इस अकाउंट का जो भी ऑपरेशन होगा उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ये 5 नंबर का पॉइंट ये दिया गया है कि इस अकाउंट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स है, ये जब तक पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं होते तब तक जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स है उसके ऊपर हम ये अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट ओपन करते वक्त हमें एक डिक्लेरेशन भी ले लेना है उस कस्टमर से कि उनके जो पहले कोई एग्जिस्टिंग महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स उन्होंने ओपन किए हैं तो उसके डिटेल्स ले लेना है। विड्रॉल के लिए हमारा जो SB7C है उसके ऊपर ही विड्रॉल इसका होगा। प्रीमैच्योर क्लोजर के लिए SB7B के ऊपर होगा, और मैच्योरिटी के लिए SB7A पे ये फॉर्म हमको यूज़ करना है। अब यहाँ पर फिनेकल के अंदर इस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 का क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो स्कीम है ये सारे ही HO SO BO सारे पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहेगी, इसको आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस इसके लिए बैंक चेक भी ले सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ, कैश में चेक में दोनों में ही ओपन होगा। और चेक जो रहेगा वो क्लियरेंस होगा CTS के थ्रू, और क्लियरेंस होने के बाद ही उस अकाउंट को ओपन करना है। इसका फर्स्ट डेट रहेगा 3 अप्रैल 2023, मतलब अकाउंट ओपनिंग का जो फर्स्ट डेट रहेगा। However, the process for necessary modification in RICT CBS application for branch post offices may take time। तो अभी ये जो स्कीम लॉन्च हुई है तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इसका जो मॉडिफिकेशन RICT CBS एप्लीकेशन में करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इनिशियली ये स्कीम सिर्फ HO और SO में ही अवेलेबल रहेगी। तो जब तक BO में ये सारा मॉडिफिकेशन का केस नहीं हो जाता तब तक BO में अगर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ओपन करना है तो इसको चेक से या विड्रॉल फॉर्म से SB7 से हम एग्जिस्टिंग प्रोसीजर जो कि SBI ऑर्डर नंबर 22/2020 और SBI ऑर्डर नंबर 32/2020 में दी गई है उसके अनुसार हम इसको ओपन कर सकेंगे BO में भी। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये यहाँ पे 4 नंबर के पॉइंट में दिया हुआ है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो एग्जिस्टिंग है हमारे उसी को हमको भरवा के लेना है। KYC फॉर्म जो एग्जिस्टिंग है वही, और जो KYC हम लेते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ उसी को ही लेना है। बैंक चेक रिसीव्ड फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट अंडर द स्कीम शॉल बी लॉज्ड इन सोल ID प्लस 0382 एज प्रिस्क्राइब्ड इन SBI ऑर्डर नंबर 24/2021। फॉर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट इन फिनेकल द फॉलोइंग प्रोसीजर शॉल बी फॉलोड। तो यहाँ पे फिनेकल में अकाउंट कैसे ओपन करना है इसका प्रोसेस दिया है। तो इसका मेन्यू जो रहेगा वो रहेगा CMIS AOP और गो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कीफ ID वहाँ पे एंटर करना है उस कस्टमर का, प्रोडक्ट ग्रुप MSSC, स्कीम कोड MSSC गो F4। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन सिलेक्ट एज एप्लीकेबल, मतलब माइनर है या सिंगल है। तो डिपॉजिट अमाउंट, एंटर अमाउंट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, नॉमिनेशन येस एंड एंटर नॉमिनी डिटेल्स, ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कैश और ट्रांसफ़र, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र एंटर PO सेविंग्स अकाउंट नंबर और सोल ID प्लस 0382, क्लिक ऑन फ्लो टैब एंड सबमिट। उसके बाद आपको अकाउंट ID और ट्रांजेक्शन ID अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद सुपरवाइज़र उसको CMIS AO PV में वेरीफाई कर लेंगे। आफ्टर वेरिफिकेशन उस पासबुक का प्रिंट करके HPVP में उस अकाउंट होल्डर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा।
इस महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट्स की जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है ये लॉन्ग बुक डिटेल रिपोर्ट में और लॉन्ग बुक कंसल्टेशन रिपोर्ट में अवेलेबल रहेगी। अगर महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट का प्री मैच्योर क्लोज़र करना है तो MISTD का जो क्लोज़र का प्रोसेस होता है HCAA-CTD मेनू में वही सेम प्रोसेस उसकी प्री मैच्योर क्लोज़र के लिए फॉलो करना है। और जो क्लोज़र का जो प्रोसेस रहेगा महिला सम्मान सेविंग्स स्कीम का मैच्योरिटी का या विड्रॉल का जो भी प्रोसेस रहेगा ये अभी तक इशू नहीं किया गया है, इसको जल्दी ही इशू कर दिया जाएगा।